एक चीज जो आपसे पूछूंगा कि आजकल ना मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी बड़ी चल रही जी है, जी। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को कि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, क्या होता है। अब जैसे कई बार ना डेट ऑफ बर्थ में भी काफी सारे नंबर से रिपीट करते हैं, जी तो जी। ये रिपीटिंग नंबर जब डेट ऑफ बर्थ में रिपीट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आपको अकल्ट में आना है सर, रिसर्च में जाना है, तो लोग बोलते हैं सेवन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो दूर का, वो जो कोई नहीं सोचता ना सर, वो सेवन नंबर वाला ही सोच सकता है। शनि सर है ना, ये फाइनेंस का नंबर, पैसे का नंबर, जिसके में आठ है, 100% वो पैसे वाला होगा। आज नहीं तो कभी ना कभी जरूर अच्छा अच्छा पैसा कमाएगा। आजकल के जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख देख के उनको लगता है उनके लाइफ में तो बहुत परेशानी है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे। बिजनेस न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है किसी का सही बिजनेस बढ़ाने के लिए। कि हमारे लोसू ग्रिड में एक योग आता है 258 का, 258। तो अगर जो भी लोग रियल एस्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हेलो, हाय, वेलकम। वेलकम टू कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ आदर्श पांडे जी जुड़े हैं जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इनकी अपनी एक रिसर्च है इन रियल एस्टेट न्यूमरोलॉजी। तो एक नई चीज ये खुद लेकर आए हैं, इसके बारे में वर्कशॉप भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। तो हम इनसे आज जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। और छोटे मोटे कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं या तो आदर्श जी, कोई ना कोई आपको जरूर आंसर करेगा। और आगे के पॉडकास्ट में हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका जो क्वेश्चन जो रह जाए उसको हम पक्के पक्के आंसर करेंगे। तो वेलकम आदर्श जी, कैसे हैं आप। थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? गुड गुड। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे, और आज क्या एग्जैक्टली वैल्यू देने वाले हैं आप हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और सिंपल सी बात है सर, देते हैं, कहते हैं ना, जितना आप लोगों को देते हैं उतना ही आपको मिलता है। सो जी आज जो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो बेस्ट हो, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा रिसर्च है, आपने जैसे बोला रियल एस्टेट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको शेयर करने की। और उनके लाइफ में अगर उस चीज से कोई ट्रांसफॉर्म होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी। तो रियल एस्टेट पे तो हम आते हैं थोड़ी देर में। एक चीज जो आपसे पूछूंगा कि आजकल ना मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी बड़ी चल रही है, जी तो जी। उसके बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को कि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, क्या होता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी नंबर्स है। आप कोई नंबर यूज करें, 10 डिजिट का नंबर यूज कर रहे हैं, और नंबर का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तो किसी डेट को आए थे, किसी मंथ और किसी ईयर को ही आए थे, तो वो भी नंबर है। और उसको हम पूरे लाइफ लेके अपने साथ चलते हैं। बट एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं हम मोबाइल को भी अपने साथ कैरी करते हैं, और उस मोबाइल में भी से नंबर्स हैं, और हम्म। इनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसीज है, इनका एक ऑरा है, इनका एक वाइब्रेशन है। और सर आपको भी पता है आज के टाइम पे 99% ऐसे लोग हैं जो 16 से 17 घंटे से मोबाइल के साथ ही कनेक्ट है। एग्री हम्म। करते हैं सर इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा है जो जिसके पास मोबाइल ना हो, क्योंकि हमारी वो बेसिक नीड हो चुकी है। हम्म। और उस मोबाइल नंबर को जब हम अपने साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं। और वो जो नंबर है उस मोबाइल में, वो नंबर हमारे लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को भी सर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये हम्म। रिसर्च में भी देखा गया है। हम्म। क्योंकि ऑलरेडी मैं भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी करता हूँ, लोगों को मोबाइल बताता हूँ, तो उनके उस नंबर से जब मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो कहते हैं यस सर ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं। इसका हम्म। मतलब है सर वो नंबर उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम्म। कभी ऐसा भी होता है कि कोई कहते हैं कि नहीं आप तो ये बता रहे हैं लेकिन ये हो ही नहीं रहा। मतलब कितना परसेंट आपके प्रिडिक्शन सही बैठते हैं। इट इज लाइक 100% या 60-70% तक जाते हैं। अब देखिए सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी ना, न्यूमरोलॉजी की भी बात करूँ तो इसका जो प्रिडिक्शन माना जाता है वो 70 से 80 के आसपास माना जाता है। क्योंकि हम्म। सर कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। प्लैनेट जो आपके होते हैं, राशियां होती है, उनका भी कहीं ना हम्म। कहीं लाइफ में इम्पैक्ट होता है। बट हम्म। यस, ये नंबर्स आपके लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जिस हम्म। नंबर को आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, या जो आपका डेस्टिनी नंबर है, वो कहीं ना कहीं आपको रूल कर रहा है। आप पूरी लाइफ उस नंबर को लेके साथ चल रहे हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। और रही सर प्रिडिक्शन की बात, तो प्रिडिक्शंस के लिए हमें बहुत सारी चीजों को और भी देखना पड़ता है। बट हाँ, 70 से 80% प्रिडिक्शन हम न्यूमरोलॉजी से इंसान को कर देते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, इसके लिए कैरियर कैसा होगा, और इसकी पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ये अच्छा सब अच्छा। चीजें हम न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
कई बार लोग अपने मोबाइल नंबर में, या हमने कई बार जैसे देखा भी है, जस्ट डायल का नंबर हो गया, है ना, फिर और ऐसे जो कई सारे नंबर, कई लोग खुद का एक नंबर ले लेते हैं, 99, मेरे एक फ्रेंड का नंबर है, 5 बार स्टार्टिंग में 9999, और उसके बाद में कुछ नंबर। तो ये जो है रिपीटिंग नंबर जो एक साथ ऐसे आते हैं, या कई बार अगर किसी के नंबरों में या किसी के मोबाइल नंबर में बीच बीच में कहीं रिपीट हो रहे हैं, कई बार 7 आ रहा है, कई बार 8 आ रहा है, तो ये रिपीटिंग नंबर्स है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल सर, देखिए क्या होता है ना, कहते हैं अगर कोई चीज आपके लाइफ में नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे रेपिटेटिव नंबर्स भी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर में एक या दो नंबर है, 7 मान हम्म। लो 2 टाइम्स है, तो ठीक, अभी ये डिपेंड करता है, कॉन्टिन्यू नहीं होना चाहिए। 77 होगा तो डिस्टर्ब करेगा, बट हाँ 10 डिजिट में 7 अगर 2 बार आ रहा है तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअल नंबर है, हम्म। एक तरह इंट्यूशन पावर नंबर है, तो इम्पैक्ट भी करता है। बट वो डिपेंड करता है कि उस नंबर को आप किस पोजीशन में और किस तरीके से ले रहे हैं। हम्म। हाँ, अब जैसे आपने बोला 99 नंबर, राइट सर। 9 नंबर जो होता है ये मार्स का नंबर है, हाँ। एंगर का नंबर है, अग्रेसिव का नंबर है। अब कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में 9 नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गुस्से को चैलेंज करेंगे, आपके लाइफ में बहुत गुस्सा आपको आएगा, आप बहुत अग्रेशन में डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। इस तरीके की चीजों को देखा जाता है कहीं कहीं। कुछ लोग, सर मैं एक चीज बताता हूँ, नंबर लोग कैसे लेते हैं, आप कभी नोटिस करना, या तो वो नंबर बहुत इजी याद हो जाए किसी को, यार ये नंबर ना बहुत इजी है मुझे याद हो जाएगा, या वो थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा फैंसी होता है, इजी, हम्म। जैसे 121212, हम्म। 222111, तो लोग इस तरह के नंबर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले हम लोग भी, जब हमें नॉलेज नहीं थी तो हम भी ऐसे नंबर लेते थे, या तो हम्म। वो देखने में अच्छे हो या वो हमको इजी याद हो जाए। हम्म। एग्री करते हैं सर। जी। बट उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में ये नहीं पता था। हम्म। तो इस तरीके से लोग नंबर लेना पसंद करते हैं, जो कि अभी भी लोग ले रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि नंबर कितना इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। हम्म। तो आपके हिसाब से फैंसी नंबर नहीं लेना चाहिए नहीं लोगों सर, फैंसी नंबर लेना जरूरी है, बट को? वो नंबर आपको सपोर्ट करे उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो ये जो रिपीटिंग नंबर्स है, अब जैसे कई बार ना डेट ऑफ बर्थ में भी काफी सारे नंबर से रिपीट करते हैं, जी तो जी। ये रिपीटिंग नंबर जब डेट ऑफ बर्थ में रिपीट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल सर, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। मान लो मैं 1 नंबर लेता हूँ, हम्म। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, एग्जाम्पल, हम्म। टोटल 1 आता है, कहीं भी 1 आता है, तो हम्म। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सर सूर्य को, सन को, मतलब किंग। और हम्म। आपको पता है किंग नेचर कैसा होता है, यस। थोड़ा सा राजा, मतलब फीलिंग, हम्म। लग्जरी लाइफ जीना, राइट, हम्म। लीडरशिप क्वालिटी होना, खुद का अपने काम करना, थोड़ा सा ईगो, भाई राजा है तो ईगो जैसा होना, कम्युनिकेशन अच्छी होना। 1 डिजिट होता है तो ये चीजें नॉर्मल है, लेकिन 2 बार 1 हो जाए तो बैलेंस करता है, वो पावर हम्म। थोड़ा ज्यादा दे देता है। हम्म। 3 बार आता है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, बट डिपेंड करता है कि इसके बाद अगर नंबर 3 से ज्यादा है, मतलब 1 3 4 5 6, तो वो उसको चैलेंज देना भी शुरू करता है। एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो जाना, सिर्फ अपनी सुनना, दूसरे की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी चलाना, चाहे वो कहीं भी हो। हम्म। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसे लोग। 1 नंबर अगर बहुत ज्यादा आ रहा है सर, ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, इनको हम्म। केयर भी चाहिए होती है, ये लोग चाहते हैं कि कोई मेरी केयर करे। हम्म। तो ये चैलेंजेस भी देखा जाता है, और कभी कभी लोग कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं जो इनको नहीं लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि 1 नंबर कई बार है। इसी हम्म। तरह 2 नंबर की एग्जांपल बात करते हैं। 2 नंबर सर बहुत प्यारा नंबर है, अगर हम्म। मैं बात करूं मून को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, अगर लेडीज की बात करूं, वुमेन की सुंदर होते हैं, फेस बहुत प्यारा होता है, बहुत इमोशनल भी, 1 बार 2 है तो इमोशनल होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है। 2 बार होता है तो और अच्छा माना जाता है। लेकिन हम्म। सर अगर ये ज्यादा हो गया, सबसे बड़ी चैलेंज होता है डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्यों? ओवर थिंकिंग बहुत करने लगते हैं, हम्म। क्योंकि जैसे मून होता है ना, अप एंड डाउन करता है, हम्म। 15 दिन बढ़ता है, पढ़ते 15 दिन घटता है, ऐसी इनकी लाइफ हो जाती है। चैलेंज अप एंड डाउन लगा ही रहता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं, इनको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में कुछ करने के लिए। अगर इनको अपना खुद का डिसीजन लेना है तो ये 10 लोगों को पास जाएंगे, पहले कंफर्म करेंगे, फिर उस डिसीजन को लेना पसंद करते हैं, ज्यादातर देखा गया है। अगर 2 नंबर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, कभी हम्म। कभी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, हम्म। इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो सर हम्म। नंबर क्या है ना, मैंने क्या बोला, हर चीज की एक लिमिट है।
अगर नहीं है तो भी चैलेंज, अगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम। तो उसके हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब एक ग्लास में अगर आपको पानी पीना, अगर नहीं है तो पानी पी नहीं पाएंगे, राइट। अगर पीना है तो उसकी भी एक लिमिट होगी, उसमें कितना पानी डालेंगे। अगर उससे ज्यादा पानी डालेंगे तो पानी बाहर बहने लगेगा। ऐसे ही सर आपके लाइफ में नंबर्स भी है। क्लियर सर? ओके। यस सर। दो तीन सबसे ज्यादा लोग जो करते हैं, एक तो है 7 नंबर। सबसे ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट में भी 7 नंबर का बताएंगे, 8 नंबर का बताएंगे, और एक 4 नंबर का बताएंगे। यस सर। रीजन आप भी जानते हैं क्यों करते हैं। जी जी। तो इसके बारे में, जैसे अब कई लोग कहते हैं ना, ये 7 नंबर वाले लोग हैं, ये लोग अच्छे से पैसा कमा नहीं पाते क्योंकि स्पिरिचुअलिस्टिक होते हैं। 4 नंबर वाले लोग हैं, इनका अपना प्रॉब्लम होता है, इनकी डिजायर ही खत्म नहीं होती। 8 नंबर वालों के जिंदगी में स्ट्रगल खत्म नहीं होता। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे कि कैसे ही कोई 4 7 या 8 वाला हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे चाहे इंस्टाग्राम पे जाए, सबसे ज्यादा, इवन जब लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट भी बनाते हैं अपने कोर्सेज की, तब भी वो यही नंबर्स यूज करके दिखाते हैं कि हाउ चैलेंजेस विल बी कमिंग। तो इसके बारे में आपको अगर ऐसा बताएं जो कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, तो इट विल बी बेटर। बिल्कुल सर, मैं पहले स्टार्ट करूंगा 7 नंबर से। हम्म। जैसे आपने बोला 7 नंबर चैलेंजिंग होता है, राइट। लोग हम्म। कहते हैं 7 नंबर अच्छा नहीं होता, बट इसका सर एक लॉजिक है, एक बिहाइंड इसका रिसर्च पाया गया है। ऐसा नहीं 7 नंबर खराब नहीं होता है। 7 नंबर हमारे महेंद्र सिंह धोनी का है, सब जानते हैं। उनका जो एक देखने का तरीका है वो अलग होता है। तो 7 नंबर सर एक विजनरी नंबर है, इंट्यूशन नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो 7 नंबर को हम ये नहीं कह सकते खराब है, बट वो शेडो है, परछाई है, उसके सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि इन्हें कहीं ना कहीं एक लोगों किसी की नीड होती है। हम्म। ये लोग जब भी डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको नीड होती है कि कोई इनको सपोर्ट करे। कभी कभी 7 नंबर ज्यादा होने से सर ये प्रॉब्लम आती है, ये लोग सच में स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ये लोग अपने से फैमिली ओरिएंटेड नहीं रहते, ज्यादातर सिर्फ अपने बारे में रहना, अपने बारे में सोचना, लोगों को मतलब अवॉइड करना, इस तरीके की चीजें लोग देखते हैं और देखा जाता है ज्यादा अगर 7 नंबर पाया जाता है तो। यहां तक कि सर ये भी पाया गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा मनी लॉस भी करते हैं। एक टाइम के बाद इनके लॉसेस, फाइनेंशियल इश्यूज भी आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन तो है नहीं, समझ रहे हैं सर, ब्रेन नहीं है, पैसा है ही नहीं, तो सोचने का जो तरीका होता है वो अलग है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा होगा 7 तो, अगर आपके लाइफ में 7 होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7 नहीं होगा सर तो इंट्यूशन पावर आज के टाइम पे नीड है, सामने वालों को जज करना भी जरूरी है। वो 7 नंबर में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको अकल्ट में आना है सर, रिसर्च में जाना है, तो लोग बोलते हैं 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो दूर का, वो जो कोई नहीं सोचता है ना सर, वो 7 नंबर वाला ही सोच सकता है। हम्म। तो 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बट डिपेंड करता है कि वो 7 कितनी बार आपके लाइफ में आ रहा है। हम्म। अब बात करते हैं सर 8 नंबर। 8 नंबर बोलते हैं सैटर्न है, शनि। और शनि जो नंबर है, मैं उसके कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा जरूर। लोगों ने 8 नंबर को ये बोला है शनि सर है ना, ये फाइनेंस का नंबर, पैसे का नंबर। जिसके में 8 है, 100% वो पैसे वाला होगा, आज नहीं तो कभी ना कभी जरूर अच्छा अच्छा पैसा कमाएगा। थोड़ा सा लाइफ इनकी स्लो चलती है क्योंकि बोलते हैं शनि भगवान शन है, धीरे, थोड़ा चैलेंज होता है इनके लाइफ में, चीजें डिले होती हैं। बट अगर ये डिसिप्लिन है, फोकस के साथ है, 100% ये लाइफ में 30 के बाद अच्छा ग्रो करते हैं। 8 नंबर वाले, 8 नंबर सर गवर्नमेंट का भी नंबर है, जज का नंबर है। लोगों को जज करना इनको आता है, कौन सही है कौन गलत है, ये 8 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। हम्म। तो सर कहते हैं ना, लाइफ में अगर तुरंत सक्सेस चाहिए तो 4 नंबर, आपने बोला ना 4 नंबर राहु का नंबर है। फिर कभी देखा होगा यूट्यूब पे तुरंत फेमस हो जाते हैं, 1 महीने 2 महीने उसके बाद आप फिर उनको कोई नहीं जानता कहाँ गए। लेकिन सर 8 नंबर वाले मेहनत से बनते हैं ना, तो वो पूरे लाइफ टाइम उस सक्सेस को, उस फेम को अपने साथ लेके चलते हैं। ये 8 नंबर है। तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी है, फाइनेंस का नंबर माना जाता है। यहां तक कि सर रियल एस्टेट में भी 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोहे का नंबर है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो सर आयरन तो चाहिए होगा ना। तो 8 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, बहुत ज्यादा 8 है तो लाइफ डिले होने लगती है। सक्सेस 40 साल के बाद देखा हम्म। जाता है। स्टेबिलिटी लेकिन आती है, आएगी स्टेबिलिटी, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आएगी। और लाइफ में देखो सर, हर कोई ना चाहता है मेरा काम डिले ना हो, हर कोई चाहता है मैं काम टाइम पे होता रहे। तो वो हम्म। 8 नंबर चैलेंज देता है।
बस ये वहां पे 8 नंबर का थोड़ा सा, लेकिन हाँ 8 नंबर जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है। और जितने 8 नंबर वाले यहाँ होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आप इस बात से कितना एग्री करते हैं। हम और सर जरूर वेट करेंगे आपके कमेंट का। और बचा अभी 4 नंबर। 4 नंबर सर जैसे बताया राहु का, बहुत एनर्जी होती है, सिर्फ सर है। अब सर है तो मतलब सोचने का तरीका इनका बिल्कुल अलग लेवल पे होता है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि सूर्य के बराबर एनर्जी राहु की पाई जाती है, और जो सूर्य ग्रहण लगता है वो राहु ही लगाते हैं, इतनी पावर है उनके अंदर। बट हाँ एक में ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, मिसबिहेव करने लगते हैं, फैमिली में अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, किसी को अपने लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं। बट हाँ वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत डिसिप्लिन पाए जाते हैं 4 नंबर। ये चीज देखी जाएगी। अगर हाँ एक चीज और, यहाँ पे आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया बहुत ग्रो कर रहा है ना सर, तो मैंने रिसर्च में भी पाया गया, जहां मैंने भी देखा 4 नंबर ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, ई कॉमर्स का बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बर्थ में या लोसो ग्रेड में, जो उनको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ये चीजें पाई जाती है। बट हाँ अगर 4 नंबर बहुत ज्यादा है तो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा बना देता है, फिजिकली इनको बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए फिर 4 नंबर को, ये चैलेंज देने लगता है। कहीं ना कहीं पैसा फंसने लगेगा, मनी लॉस होने लगेगा। यहां तक कि कभी कभी देखा गया है बहुत 4 होने से ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होने लगते हैं। ये भी प्रॉब्लम देखी गई है, बहुत ज्यादा 4 नंबर हो तो इसलिए एक लोग 4 नंबर को भी थोड़ा सा निगेटिव में रखते हैं। अभी आपने जैसे बोला कि अगर लोशो ग्रेड में आ रहा हो, तो लोशो ग्रेड के जगह पे अगर वैदिक ग्रेड में आ रहा हो तो कोई डिफरेंस रहता है या फिर नहीं भी सर, वैसे? 4 नंबर चाहे लोसु ग्रिड हो चाहे वैदिक ग्रिड हो, इम्पैक्ट उसका वही रहेगा, क्योंकि वो आपके हम्म ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि वो आप उसको रूल कर रहे हैं अपने साथ। 4 नंबर हम्म जब आपके लाइफ में आ गया ना सर, तो आप उसको रूल करेंगे ही करेंगे। हम्म, ठीक है सर। एक एक आजकल और चीज चल रही है जैसे कि एंजल नंबर या कुआ नंबर चलता है। जी तो ये एंजल या कुआ नंबर को आप थोड़ा एक्सप्लेन करो और समझाओ कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे मेंटर है जो सिर्फ रूट नंबर, मतलब जो हमारा साइकिक नंबर है और डेस्टिनी नंबर को ही बात करते हैं, कुआ नंबर की बात नहीं करते। एक्चुअली सर कुआ नंबर जो है ये हमारा एंजल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके बर्थ में नहीं पाया जाता। अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, हम्म इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता नंबर। हम्म और इसको एंजल नंबर इसलिए बोला जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1999, एग्जाम्पल 1999, हम्म ठीक है, 1999 से ही हम इस कुआं नंबर को निकालते हैं। अब 1999 में सर अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 28। और 28 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा फाइनल 1, 2 + 8 1। हम्म ठीक है सर, 1 नंबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुआं नंबर निकालने के लिए, अगर आप मेल है एग्जाम्पल, हम्म मेल के लिए हम इसको 11 से माइनस करेंगे, हम्म तो आएगा क्या, 11 - 1 10। और 10 को फिर कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, तो 1 + 0 1, ये हो गया 1। लेकिन सर 1 ऑलरेडी आपकी ग्रिड में है, 1999 में 1 है। बट अगर हम ये कैलकुलेशन करते और आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हम कैलकुलेशन करते, मान लो 3 आ जाता, 3 आ जाता, और आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 3 नहीं है, कहीं भी 3 नहीं है, तो ये आपके लिए एंजल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट नंबर हो गया। आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं था, लेकिन आपने जब इसको कैलकुलेशन किया ईयर से, और आपके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर ना हो और कैलकुलेशन के बाद वो नंबर आ जाए, तो उसको हम कुआं नंबर या एंजल नंबर बोलते हैं, मतलब गॉड गिफ्ट नंबर। और अगर फीमेल है तो उस केस में हम जो 1 आया था ना सर टोटल, उसको हम 4 प्लस कर देंगे, 4 + 1 5। और जैसे 1999 में डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नहीं है उसका, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1999, 7 जुलाई 1999, हमने टोटल कैलकुलेशन किया, लड़के का निकल के आया एग्जाम्पल 3, तो ये कुआं नंबर एंजल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 3 नहीं था। और फीमेल के आ गया मान लो 5, तो ये उसके लिए एंजल नंबर हो गया, क्योंकि उसके भी डेट ऑफ बर्थ में सर कहीं भी 5 नहीं था। नहीं था। तो कहीं ना कहीं सर अगर लोसो ग्रिड आप बनाएंगे आप, तो लोसो ग्रिड में अगर आप डेट ऑफ बर्थ से बनाते तो आप वो नंबर कहीं नहीं था। हम्म लेकिन जैसे आपने कुआं नंबर निकाला, तो वो हम्म नंबर आपके लोसो ग्रिड में आ गया। और हम्म जैसे वो लोसो ग्रिड में आएगा तो आपको वो लाइफ में इंपैक्ट करेगा। और इसका जो इंपैक्ट होता है वो 20 to 30% देखा जाता है।
तो जहां सर जीरो था वहां हम्म, आपको 30% तक वो रिजल्ट देना शुरू कर हम्म। देता है वो। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना, जैसे कि एंजल नंबर जो आपने निकाला, हम्म, उसका आपने जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो ईयर ऑफ बर्थ हम्म, आपने उससे निकाला था एंजल हाँ नंबर के, अगर वो हाँ आता है। जी और कुआ नंबर कैसे निकलता है वो आपने बताया, और कुआ नंबर को आपने फट से बता दिया। तो उसको अच्छा हम थोड़ा सा करेंगे कि कुआ नंबर क्या है, ओके उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे निकलता है। फिर हम बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम क्या ओके बात करें, अदरवाइज बहुत तेज निकल जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कुआं नंबर या एंजल नंबर हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट नंबर। हम्म, अगर वो नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, हम्म, उस नंबर को जब हम आपके बर्थ ईयर से निकालते हैं, हम्म, बर्थ ईयर से निकालने के बाद जो बर्थ ईयर का सर टोटल आता है, उस टोटल को हम पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। हम्म, एग्जाम्पल, टोटल किया आपका आ गया 28, तो हम हम्म, 28 को फिर सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो 1। हम्म, मान लो आपका टोटल आ गया 21, तो 21 को हम सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो आएगा 3। हम्म, तो ये जो नंबर आते हैं सर, हम्म, इनको अगर आप मेल हैं हम्म। तो इनको हम 11 से माइनस करेंगे इस नंबर को। ओके। 11 - 3 करते हैं तो क्या आएगा सर? 8। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कहीं भी 8 नहीं है हम्म, तो ये आपका एंजल नंबर, ओके। कुआं नंबर। और सम टाइम जैसे सर मान लो आपके लोसू ग्रिड में एक सिर्फ एक बार था, हम्म, एक बार था, और एक एंजल नंबर से भी आ गया, तब आपकी ग्रिड में लोसू ग्रिड कितनी बार हो गया? एक नंबर, 2 बार। हम्म, तो ये भी आपको पावर देगा, स्ट्रांग बनाएगा ही बनाएगा। हम्म, अगर आप फीमेल हैं तो उस केस में जो टोटल आया आपका ईयर का, उसको हम 4 से प्लस करेंगे। मेल में 11 माइनस करते हैं और फीमेल में 4 प्लस करते प्लस हैं। करते हैं। तो 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। और आपके लोसू राइट। ग्रिड में अगर 7 नहीं है और ये 7 आपको एंजल नंबर जो कुआं हमने नंबर निकाला उससे आया, तो कहीं ना कहीं आप 7 नंबर की भी जो ऑरा है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका एक पावर है, वो आपको आपके पर्सनल लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। उसकी फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो तो पहले इसीलिए सारी हम तो पहले सारे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे, है ना। जी जी उसके बाद उसको 11 में से माइनस करेंगे, अगर इट्स अ मेल है, मेल। हाँ, एंड अगर फीमेल है तो उसको हम 4 प्लस से प्लस करेंगे, कर, 4 से 4 प्लस प्लस, करेंगे, राइट। यस यस ठीक है। तो ये तो हो गया हुआ नंबर। जी अब अगर हमें ये बात करनी हो कि किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, आजकल सब जी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जी मेनी पीपल वांट टू डू इट, कुछ लोग कर रहे हैं। तो जी बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो बिजनेस के लिए वो क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह से अपना ऑफिस, बिजनेस का नाम, क्योंकि इन सब चीजों को कई बार जैसे लोग ओपीसी बना रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड बना, तो प्राइवेट लिमिटेड इज कॉमन इन जी एवरी, ये या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो राइट, ओपीसी, है ना, ये यस कॉमन होता है। यस यस, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे कोई अपना कर सकता है, बिल्कुल। और बिजनेस न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है किसी का सही में बिजनेस बढ़ाने के लिए, कि वो बढ़ता है सही में कि नहीं बढ़ता है, या कैसे क्या होता है, वो होता है। बिल्कुल सर, देखिए सर क्या होता है, ये अगर हम बात करें बिजनेस न्यूमरोलॉजी जो आपने बताया नाम, तो हम इसको कहीं ना कहीं नेम न्यूमरोलॉजी में रखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया सर, आप किसी ना किसी डेट ऑफ बर्थ को जन्म हुआ है, तो सर आपका जो रूट नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है, मतलब जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं अपने कैरियर या बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं। वो आपको सपोर्ट करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 8 है, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, या आपका डेस्टिनी 8 है, तो हम मोस्टली ये कहते हैं आप वो काम करिए जो 8 नंबर से रूल होता है। उसमें आप कैरियर अच्छा, जैसे आप अगर आप रियल एस्टेट में जाएं बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से जाएं, क्यों? क्योंकि 8 नंबर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को, तो जमीन से जुड़ी हुई चीजें। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड कैरियर बनाते हैं, तो ये आपको सपोर्ट करें। इसको जज का नंबर माना जाता है। मतलब अगर आप लॉ सेक्टर में जाते हैं तो अच्छा करते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सही नंबर जो होते हैं ना, ये हमें मेरे हमारे कैरियर को और हमारे बिजनेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट मान लीजिए अब आपको नहीं पता और आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो ऐसा है नहीं कि हम बिजनेस बंद कर देंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस नंबर को या तो एक्टिवेट करते हैं, या हम उस नंबर को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ला सकते हैं, या तो अपने नेम करेक्शन करके, या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, या कुछ रेमेडीज करके उनको हम एक्टिवेट करते हैं।
अब जैसे आपने बोला सर बिजनेस के रिगार्डिंग, कि बिजनेस होता है क्या, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है, लेकिन लोग कहते हैं 1 3 5 6, ये 4 डिजिट होते हैं जिसपे आपको अपना नेम या बिजनेस रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं आपको डिले करते हैं, चीजों को स्टबन करते हैं, रोकते हैं आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को। तो ये चीजें देखिए, बट ये सब निकाला जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ लूसू ग्रिड से, कि आपका लकी नंबर क्या है। उस लकी नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको नेम भी देते हैं। प्लस दूसरा होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। मान लो आप टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो हम आपको 1 3 5 6 में 3 नंबर देने की कोशिश करेंगे। आपका नेम 3 पे लेके आएंगे, या आपका बिजनेस 3 पे लेके आएंगे, क्योंकि 3 होता है जुपिटर का, गुरु का। तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप ट्रेनर हैं, काउंसलिंग में हैं, एडवाइजर काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो आप आपका नाम या आपका मोबाइल नंबर 3 पे ला सकते हैं, अगर आपके ग्रिड में 3 नंबर नहीं है तो ये आपको सपोर्ट करेगा सर। इसी तरह मान लीजिए एक और चीज मैंने मतलब जो आपने बोला कि लक्की नंबर निकालो, तो ये जी लक्की नंबर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा आगे आप बता देना। बिल्कुल। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक्सेप्शन भी बताता हूँ, अगर आपका बर्थ डेट 6 है तो हम उनको 3 नंबर देने से अवॉइड करते हैं। उनको अपने लाइफ में 3 उनका अनलकी नंबर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ क्यों, क्योंकि 6 और 3 की नहीं बनती। 6 गुरु जो है, 6 जो है वो राक्षसों के गुरु थे, शुक्र। और जो 3 थे वो देवताओं के गुरु थे। तो वैसे भी कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो वो 36 का आंकड़ा अगर कॉमन सेंस निकाला जाए तो वहीं से निकलते हैं, लोग कंपेयर करते हैं 3 और 6। तो मान लो अगर किसी को 6 नंबर है, उसका डेट ऑफ बर्थ 6 है, वो टीचिंग में जाना चाह रहा है, काउंसलिंग में है, तो 6 नंबर उसको वहां सपोर्ट करेगा। ठीक है, तब हम उसको 3 नंबर तब उस केस में नहीं देंगे, क्योंकि वो चैलेंज दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। इसी तरह मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, 8 नंबर का बिजनेस कर रहा है, रियल एस्टेट का काम कर रहा है, अब वो उसको हम फिर 1 नंबर अवॉइड करेंगे, क्योंकि 8 और 1 में प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 सूर्य है, 8 शनि है, एंटी नंबर है, अपोजिट है। तो हम उसको 1 पे नहीं देंगे, उसको हम 5 पे देंगे, क्योंकि 8 नंबर तो चैलेंज दे रहा है। तो उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसका सबसे पहले हम सर लकी नंबर निकालेंगे। मान लो उसका लकी नंबर 3 5 6 में अगर कोई आता है तो हम इन तीनों में देंगे, नहीं आता है तो हम मोस्टली उसको 5 नंबर पे प्लेस करेंगे, क्योंकि 5 नंबर सब होता है बैलेंसिंग नंबर, जो आपको बैलेंस करता है आपके लाइफ को, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल। तो इस तरीके से सर हम उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं, या तो उनके नेम को बैलेंस करते हैं या उनके मोबाइल नंबर को बैलेंस करके उनको दिया जाता है। आप जो लकी नंबर बोल रहे थे वो समझे कि लकी कैसे होगा कोई भी नंबर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं 7 तारीख को पैदा हूँ तो मेरा लकी नंबर। है। जी कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं नहीं, मेरा ना, मैं जब भी कोई भी चीज 8 तारीख को करता हूँ या 9 तारीख को करता हूँ, कई लोगों के लिए आठ आठ भी लकी होती है। मैंने सुना है ऐसे लोगों को बोलते हुए कि नहीं नहीं, मेरा तो 8 वाले दिन ही काम होता है, यस तो वो 8 को बोलेंगे कि नहीं, जबकि उनके डेट ऑफ बर्थ में शायद ना भी हो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं हमारा काम तो 8 तारीख को। तो ये लकी नंबर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए सर, जो लकी नंबर निकाला जाता है या अनलकी नंबर, ये हम निकालते हैं उनके मूलांक और भाग्यांक से। मान लो आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 अप्रैल 1995। जब 5 अप्रैल 1995 की बात करेंगे तो जो 5 है वो आपका मूलांक नंबर होता है, जिस राइट। डेट को आपका जन्म है। और हम जब 5 अप्रैल 1995 को ऐड करते हैं टोटल, तो इसमें भी एक नंबर आता है सर, कोई ना कोई फाइनल इसका एक नंबर आएगा। मान लीजिए 6 आता है, तो 6 आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। राइट। ठीक है सर। तो होता क्या है, जो 5 के भी कुछ फ्रेंड्स और एनिमी नंबर होते हैं। जब 5 है, 5 के भी कुछ फ्रेंड और एनिमी नंबर होते हैं। अगर हम इनको डिटेल में बताएंगे तो हो सकता है ज्यादा टाइम हो जाए, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए 5 का नंबर आता है फ्रेंड 1 3 5, ये लकी नंबर है। 5 का कोई भी एनिमी नहीं है, 5 के या तो दोस्त है या न्यूट्रल है। 1 3 5 को छोड़ के मान लीजिए और जितने नंबर हैं वो सारे नंबर कैसे हो गए, न्यूट्रल नंबर हो गए। ना तो उनको नुकसान करेंगे ना उनका फायदा करेंगे। अब इसी तरह उसका जो भाग्यांक आया था वो आया 6 नंबर। तो 6 का मान लेते एग्जाम्पल कि उसका जो लकी नंबर है वो 1 2 4 8 आ गया एग्जाम्पल, और जो अनलकी नंबर है वो 3 आ गया। इसके अलावा जो नंबर थे वो उनके न्यूट्रल हो गए। तो हम क्या करते हैं सर, एक तरफ 5 और एक तरफ 6, मतलब उसका जो मूलांक और भाग्यांक है
एक साइड लकी अनलकी न्यूट्रल नंबर लिखते हैं, उसी तरह भाग्यांक का भी लकी न्यूट्रल और अनलकी नंबर लिखते हैं। फिर हम लकी में जो नंबर कॉमन है दोनों में है, मान लो 1, 3, 5 5 में आ रहा है और 1, 5, 8 6 में आ रहा है, तो इसमें से 1, 3 दोनों में कॉमन है, राइट सर? तो 1, 3 इनका फिर लकी नंबर हो गया। इस तरह हम दोनों का कॉमन नंबर निकालते हैं, उनके लकी नंबर में जो दोनों में प्लेस है नंबर, वो उनका लकी नंबर है जी। अब अनलकी नंबर क्या होगा? जैसे 5 में कोई अनलकी नंबर नहीं था, बट 6 का अनलकी नंबर 3 है। क्लियर है सर? तो इसका मतलब अब इनके लिए जो 5 कोई डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इनके लिए 3 अब क्या हो गया? अनलकी हो गया, क्योंकि दोनों कॉमन में 3 आ रहा है। बाकी जो नंबर बचे सर वो उनके लिए न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल मतलब अब 8 आ गया, लोग कहते हैं मेरे लिए 8 सूट कर रहा है, तो 8 तो न्यूट्रल हो गया। तो हो सकता है आपको लॉस भी नहीं करेगा, फायदा भी नहीं करेगा, वो आपको बैलेंस करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि मुझे 8 सपोर्ट करता है। और ये जो तालिका होती है, मतलब फ्रेंड एनिमी, ये जो नंबर जी की जी तालिका होती है, टाइम जी टेबल होता है, तालिका जी जी टेबल। अब इस टेबल के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब वैदिक ग्रिड में ये टेबल अलग हो जाता है। जी मतलब वैदिक ग्रिड वाले जो टेबल यूज करते हैं, टाइम्स दैट इज डिफरेंट। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी वाले जो यूज करेंगे दैट इज डिफरेंट। कोई और पाइथागोरियन हो गया, लोशो, तो हर बार में ये टेबल बदलते रहते। तो हाउ टू डिटरमाइन कि विच टेबल टू यूज, मेरे ख्याल से ये शायद शायद सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा। मैं इसलिए उनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा टेबल फॉलो करना चाहिए। यस सर, सच बताओ तो सर ये हर इंसान का अपना प्रेडिक्शन, अपना नंबर देखने का तरीका है। हम्म, अब हम ये मोस्टली ये चीज देखा गया है कि हाँ कुछ डिफरेंस पाया जाता है, हम्म, बट ये सर रिसर्च पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब रिसर्च का काम, ये सब जो नंबर निकाले गए हैं, एंटी हम्म, नंबर, इनवी नंबर, हम्म, लकी नंबर, ये सब रिसर्च है। हम्म, तो हम अपने लाइफ में ये एक रिसर्च कर रहा जाता है कि किस नंबर का किसके साथ कैसी बॉन्डिंग बन रही है, किस राइट। तरीके से किसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, उसके हम्म, अकॉर्डिंग ये हर रिसर्चर अपना एक कॉमन कॉन्सेप्ट रखता है लॉजिक पे। तो ये हम्म, डिपेंड्स करता है कॉमन। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 4 और 8 इनमी नंबर है, बट कभी कभी 4 और 8 फ्रेंड्स भी है, बट ये डिपेंड करता है कैसे। मान लो अगर आप दूर रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत दूर है मतलब, तो आप 4 और 8 बहुत अच्छे दोस्त माने जाएंगे। बट अगर इनकी शादी करा दी जाए, हम्म, ये बिजनेस में आ जाए, तो वो चैलेंज देने लगेगा। हम्म, तो ये सब रिसर्च है, ये देखा जाता है, और ये हर इंसान का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। अब जरूरी नहीं कि 4 और 8 की शादी कराई जाए तो रिलेशन प्रॉब्लम ही आए, हो सकता है हम्म, अच्छी भी चल जाए। हम्म, तो ये सब एक रिसर्च का पार्ट है। हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग इनको प्लेस पोजीशन करता है। करते हैं। जी व्हाट इफ, मतलब कुछ लोग हैं जो, मतलब मेरे लाइफ में तो है, मैं जानता हूँ उसको, उनका मूलांक 4 आता है, भाग्यांक 8 आता है। किसी का मूलांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है। तो वो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं ये सोचकर, खासकर आजकल के जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख देख के उनको लगता है उनके लाइफ में तो बहुत परेशान है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सर ये एक मिथ है। सर हर नंबर बहुत अच्छा है, हर नंबर बहुत अच्छा है, और कुछ हम्म, नंबर है चैलेंज। देखो सर लाइफ में ना अप एंड डाउन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की लाइफ में अप एंड डाउन नहीं। आज मोदी की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे सर, उनको सक्सेस कब मिली है? जब इंसान होप छोड़ देता है ना, उस में वो आके आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। हम्म, तो उनका 8 नंबर रूल करते हैं, वो 8 नंबर से। हम्म, तो सर हर नंबर अच्छा होता, बट ये डिपेंड करता है आप पे भी, आप अपने नंबर को कैसे अपने लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे 1 नंबर वाले भी होते हैं सर, जो किंग का नंबर है, राजा का नंबर है, पूरी हम्म, जिंदगी नौकरी करते रह जाते हैं। हम्म, क्यों? उन्होंने कभी रिस्क लिया ही नहीं, अपने बारे में सोचा ही नहीं। हम्म, तो सर ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 नंबर है सर, 4 नंबर में राहु का नंबर है, हम्म, बहुत एनर्जी होती है, हम्म, बहुत दिमाग, बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में ले लेते हैं ऐसे नंबर। हम्म, इसीलिए इनको सेल्स मार्केटिंग में क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये किसी को भी अपनी बातों में आसानी से ले लेते हैं। हम्म, और जिनके ग्रिड में 4 नहीं सर, उनसे जाके पूछिए, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। तो सर ये नंबर हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। हर हम्म, नंबर अपनी अपनी एक आइडेंटिटी शो कर रहा है सबके लाइफ में। 8 नंबर नहीं है तो फाइनेंस की प्रॉब्लम, 8 नंबर आ गया तो मेरा सक्सेस नहीं मिलेगी। हम्म, तो ये मिथ है लोगों का, बट इसको देखने का एक नजरिया है कि आप हर नंबर को
पॉजिटिव तरीके से देखिए। अगर नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर। हम्म, 2 नंबर ठीक है। बहुत अच्छा भी है, और 2 नंबर नुकसान भी बहुत करता है। हम्म, इसी तरह 3 नंबर बहुत अच्छा भी है, और 3 नंबर ज्यादा है तो वो भी लॉस है। हम्म, 3 नंबर गुरु का नंबर है, एडवाइस देने का नंबर है। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक तरह से गुरु ही ऐसे हैं जो सिर्फ राजा को रोक सकते हैं। एक नंबर को कंट्रोल सिर्फ राजा 3 नंबर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ये पावर 3 नंबर के पास है। हम्म, लेकिन अगर 3 बहुत ज्यादा हो जाए सर, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बहुत होती है। हम्म, फियरफुल लाइफ में बहुत ज्यादा आ जाता है। कभी हम्म, कभी ये लोग इतना इगोस्टिक हो जाते हैं ना, इतना इगोस्टिक हो जाते हैं। गुरु है ना, सिर्फ हम्म, अपने ही चलाते हैं परिवार में, और किसी की सुनना ही नहीं पसंद करते। हम्म, सब सोचते हैं कि सर मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में भी बहुत पीछे चले जाते हैं फिर। तो वो भी दिक्कत है। तो ये हर नंबर कहीं ना कहीं अच्छा भी है और बुरा पूरा। भी है, बट डिपेंड्स करता है। और नहीं आपके लाइफ, मान लीजिए आपके लाइफ में वो नंबर नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे। हम्म, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कई तरीकों से। वो न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ऑल्सो रेमेडीज, जिसको हम हम्म, एक्टिवेट कर सकते कर सकते। हैं सर। ठीक है सर, अब जैसे कि आपने भी रिसर्च रिसर्च की बहुत बात करी, तो चलिए आपकी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हमने आपको स्पेशली यहाँ आज बुलाया कि थैंक रियल यू सर। एस्टेट न्यूमरोलॉजी पे आपका रिसर्च। सो प्लीज, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये चीज जरूर सुनो, क्योंकि ये इनका अपना ज्ञान है जो ये यहाँ पे देने के लिए आए। ही कुड हैव चार्ज्ड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जस्ट अपनी रिसर्च को बताने के लिए, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ पे आएंगे और आप सबको फ्री में जितना जो एक हो सकता है वो आपको दें। तो प्लीज ये चीज आप अच्छे से सुनिए। लगे तो इस चीज को, इनके रिसर्च को आप खुद टेस्ट करिए, अपने खुद के क्लाइंट्स के साथ, अपने घर पे, हर जगह पे टेस्ट करिए, एंड कमेंट जरूर करिए कि क्या ये रिसर्च काम कर रहा है। क्योंकि हम अभी जैसे कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट पे हम ये एक चीज भी और शुरू कर रहे हैं कि जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम उनको लेकर आ रहे हैं, ताकि कुछ ओरिजिनल कंटेंट, कुछ ओरिजिनल रिसर्च भी आप लोगों के साथ शेयर हो। ना कि सिर्फ वही घिसा पिटा सब लोग मुलांग भागे एक ही बातें कर रहे हैं। तो वो चीजें नहीं, कुछ डिफरेंट करना है। इसीलिए ये वाला एक हमने सीरीज आप कह सकते हैं हमने शुरू करा, ये एक इनिशिएटिव हमने लिया। तो आपके सपोर्ट से हमारा इनिशिएटिव और आगे बढ़ता है, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं, आपके सपोर्ट से आप खुद भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एज अ कम्युनिटी वी विल ग्रो इफ वी ऑल सपोर्ट ईच अदर। तो हाँ सर, बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर रियल एस्टेट, क्योंकि आज के टाइम पे सर रियल एस्टेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम्म, और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम भी कर रहे हैं। हम्म, इनमें क्या है कि सर मैं भी रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, तो हम्म, हूँ अभी भी कहीं ना कहीं। तो वहाँ मेरा कुछ फ्रेंड सर्किल है जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत हम्म, अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे जो परेशान हैं। हम्म, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज निकाली मैंने। हम्म, पहले से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि लोगों ने कहीं सुना भी होगा कि हमारे लोसू ग्रिड में एक योग आता है 258 का, 258। तो अगर जो भी लोग रियल एस्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सुना है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जानिएगा। अगर आपके लोसू ग्रिड में 258 आ रहा है, तो आप अगर अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे लाइफ में क्या करना है, तो आपको रियल एस्टेट में जाना ही चाहिए। क्योंकि इसको हम प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। हम्म, ये लोग या तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अगर काम नहीं करते तो भी प्रॉपर्टी बनाते हैं, या इनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मिलेगी। हम्म, और अगर आपके लोसू ग्रेड में 258 या आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 258 आ रहा है, तो आपके लिए ये नंबर बहुत सपोर्ट होता है, प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। तो इसको लोग प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों के ग्रिड में 258 है हम्म, और रियल एस्टेट में फिर भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो रिजल्ट, वो सक्सेस नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। जबकि प्रॉपर्टी हो गए, मिलेगा जरूर लेकिन टाइम के बाद। तो सर इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 4 नंबर अभी मैंने बताया। अगर आप रियल एस्टेट में ही हैं, आप एज एजेंट काम कर रहे हैं, आप रीसेल, सेल और परचेज का काम कर रहे हैं, बायर को हेल्प कर रहे हैं, पर सेलर को हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, तो चैलेंज फेस करेंगे। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 4 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज आप अपनी ग्रिड में जरूर देखिएगा। आप रियल एस्टेट में हैं और आप 4 नंबर नहीं है, तो आप ये चैलेंज फेस कर रहे होंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। उस केस में अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, सर आपने कभी देखा है बहुत सारे डेवलपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो एक अच्छे सेलर नहीं होते हैं। इसीलिए वो एक रियल एस्टेट एजेंट ढूंढते हैं, यार कोई मेरी प्रॉपर्टी बिकवाए। दूसरा, अगर आपके ग्रिड में सर 6 नंबर और आप कॉन्ट्रैक्टर, एज ए डेवलपर के इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जाना चाहते हैं, तो उनके ग्रिड में 6 नंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर लग्जरी का होता है, शुक्र का नंबर है। तो अगर आप सोचिए, अगर आप रियल एस्टेट में जो डेवलपर है, तो इसका मतलब आपको पैसा चाहिए, आपको लग्जरी चीजें दिखानी होंगी लोगों को, तभी वो आपके पास आएंगे। तो 6 नंबर भी उस ग्रिड में होना इंपॉर्टेंट है, अगर एज ए डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। और मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड है जो इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट है, काम कर रहे हैं, बट 6 नंबर नहीं है उनके ग्रेड में, और वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, बट वो जो सक्सेस आनी चाहिए उतनी ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वही लोग हैं जिनके ग्रेड में 258 नहीं है, या 25 है, या 58 है, एक नंबर मिसिंग है, मान लो 3 में से एक भी मिसिंग है, और फिर भी 6 प्रेजेंट है, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर उनको वहां बैलेंस कर रहा है 6 नंबर, उस कैरियर में, उस सेगमेंट में। हम्म। अब बात करते हैं, अगर आप बड़े लेवल पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके ग्रेड में 258 में सिर्फ 25 है, 8 गायब हो गया। ऐसा नहीं आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 258, 58 अगर 2 नंबर भी है, तो आप फिर भी 80-70% के आसपास वो एनर्जी आपको मिल रही है। इसका भी एक तरीका होता है। मान लो आप ग्रेड में 3 डिजिट है, 100%, 2 डिजिट 70% के आसपास आ जाता है, 66%, और अगर 1 डिजिट है तो 33%, मतलब हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपको एनर्जी मिलती रहेगी। बट अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी रियल एस्टेट है, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट के टेंडर आपको आसानी से मिलने लगेंगे, वो आपको नंबर सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली आपका जो कैश फ्लो है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के केस में। इसके साथ एक नंबर और इंपॉर्टेंट है सर, वो है 3 नंबर। अगर आप रियल एस्टेट में है सर, तो आप लोगों को एडवाइस करेंगे ना सर, काउंसलर, एज ए काउंसलर काम करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किस तरह में प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो 3 नंबर भी अगर एज एडवाइजर काम करते हैं, तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। एज ए सेल्स एजेंट काम करते हैं, सिर्फ मुझे सेल्स एजेंट रहना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उसमें सपोर्ट करना है, तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है, एज ए डेवलपर जाना है, इंटीरियर डिजाइनर जाना है, इस लेवल पे काम करना है, तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे नंबर अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी देते रहे। क्योंकि आप और इसमें जितने भी लोग अब रियल एस्टेट में हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप एज ए सेल्स एजेंट हैं, वो 4 नंबर नहीं है, तो क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें भी इससे आइडिया लगेगा क्या जो मेरी रिसर्च है वो कितनी सही जा रही है, क्योंकि मैंने बोला ना सर, रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वजह से हमें भी एक आइडिया लगेगा कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं और मानस सर आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो कितना सही जा रहा है हमारे थ्रू। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइएगा। जी सर। तो ये काफी अलग और अच्छी चीज आपने बताई। और एक दो पॉइंट्स मुझे भी इसमें लगते हैं कि काम करेंगे। जैसे कि कोई अगर नंबर नहीं है, तो उसका एक ऑल्टरनेट नंबर भी तो होता है। मतलब भले ही थोड़ी कम पावर देगा, लेकिन वो देगा। तो अगर ऑल्टरनेट नंबर होगा, तब भी शायद कहीं ना कहीं काम कर जाए, आपको उसका सपोर्ट मिल जाए। जी। शायद मैं सही कह रहा हूँ, तो आप बता नहीं, सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, अच्छा है। ये तो मतलब काफी नया है कॉन्सेप्ट, और मेरे ख्याल से ये टेस्ट करने से ही ज्यादा लोगों को पता चलेगा। जी। और जितने लोग भी इसको टेस्ट करेंगे, आप जो भी आपको मालूम पड़ता है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज काम कर रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो जी। थैंक यू वेरी मच कि आप आए, और इतनी अच्छी रिसर्च, इतने खुले दिल से आपने सारी की सारी चीजें शेयर करी। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।